बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम खोसो। डेफिनेशन ऑफ एज बाय डिकेड्स। एज को हर 10 साल में डिवाइड किया गया है, मुख्तलिफ नाम रखे गए हैं। और एक क्वेश्चन जो है कल आया था एसएसटी के टेस्ट में, ये वाला क्वेश्चन, वो लोग जिनकी एज 90 to 99 उनको हम क्या कहते हैं? नोनाजिनारियन। ये सवाल आया था कल एसएसटी के टेस्ट में, लेकिन हम बहुत कुछ कवर करेंगे और पॉसिबिलिटी है कि ये आगे भी इस तरह क्वेश्चंस आ सकते हैं डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर, चाहे एसपीएससी, फेडरल के अंदर, पंजाब में, केपी के, बलूचिस्तान के अंदर। डिकेड मीन्स 10 years, 10 साल। सेंचुरी 100 years, मिलेनियम 1000 years। जिनकी उम्र जो एज 10 से 19 साल, 10 से लेकर 19 साल तक एज है, दे आर नॉन एज डेनारियन। डेनारियन ये एक्चुअली लैटिन लैंग्वेज के वर्ड्स हैं। डेनारियन पीपल फ्रॉम 10 to 19 years ऑफ एज। उसके बाद है वाइसीनारियन। वाइसीनारियन 20 to 29, 20s के जो लोग हैं। फिर है ट्राइसीनारियन, 30s के जो लोग हैं, यानी कि एज फ्रॉम 30 to 39 इज नोन एज ट्राइसीनारियन। फिर यहां पर है क्वाड्राजीनारियन। क्वाड्राजीनारियन 40 to 49 years, 40s के अंदर, ये 20s, 30s, 40s। फिर यहां पर है क्वेनक्वाजीनारियन। क्वेनक्वाजीनारियन 50s में, 50 to 59 का जो एज है। सेक्साजीनारियन, सेक्साजीनारियन 60 to 69। सेप्टुआजीनारियन 70s, 70 to 79। ऑक्टोजीनारियन, ऑक्टोजीनारियन 80s के दौर में, यानी कि जो 80s जिनकी उम्र है 80 to 89। और ये सवाल था कल टेस्ट एसएसटी के अंदर कि जो जिन लोगों की उम्र जो है 90s में है, 90 to 99 years, उनको क्या कहा जाता है? दे आर नोन एज नोनाजिनारियन। उसके बाद है 100 से 109 साल तक सेंटानारियन। सेंटानारियन पीपल फ्रॉम 100 to 109 years। फिर यहां पर है सुपर सेंटिनारियन। सुपर सेंटिनारियन दैट मीन्स के 110 साल या उससे भी ज्यादा, जितना भी 110 साल जिनकी एज है या उससे आगे ज्यादा है, 115 साल, 20 साल, 30 साल, 150 साल, जो भी उनकी उम्र है, दे आर नोन एज सुपर सेंटिनारियन। तो इनको लाजमी आप याद कीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जो डिफरेंट पीएमएस के एग्जाम्स हैं उनके लिए, एनटीएस के हवाले से या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के हवाले से, तो ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसके बाद क्या है, मैंने ये भी निकाले हैं आपके लिए, क्योंकि पॉसिबिलिटीज हैं कि क्वेश्चन कहां से भी आ सकता है एज को लेकर। जरा इस बात को समझिएगा आप। यहां लिखा मैंने जनरेशन अल्फा। जनरेशन अल्फा बॉर्न आफ्टर 2010। जरा इसको समझिएगा आप गौर से। बॉर्न आफ्टर 2010, एज फ्रॉम 1 to 13 years। ये 2024 को लेकर मैंने कहा, वो लोग जो 2010 या उसके बाद में पैदा हुए, तो उनको आप क्या कहते हैं? जनरेशन अल्फा।
बट ये बात लाजमी नहीं है कि 2040 हो 50 हो तो आप ये कहेंगे जो लोग 2010 के बाद पैदा हुए थे। नहीं नहीं, एक्चुअली जो जनरेशन अल्फा है इनकी एज ये है 1 साल से लेकर 13 साल तक। अब 2024 को हम देखते हैं तो 2010 के बाद उनकी पैदाइश बनती है, तो उनकी उम्र क्या होगी? या तो 1 साल, 2 साल, 3, 4, 5, नॉट मोर देन 13 ईयर्स। तो जैसे साल आगे बढ़ेंगे तो आप कुछ यूं साल को काउंट करें, जिनकी जो एज है वो 1 से 13 साल हो, तो उनको आप कहते हैं जनरेशन अल्फा। उसके बाद यहां पर क्या है? जनरेशन जेड। यहां पर वो लोग हैं जिनकी उम्र 12 से 27 साल है। 12 साल है, 13, 14, 15, 16, 27 साल तक। अब अगर 2024 को हम देखेंगे तो जो जनरेशन जेड के लोग हैं उनकी पैदाइश यहां है, या तो 1997 से लेकर 2012 तक। वो 2012 के बाद में पैदा नहीं हुए, वो 1997 से पहले भी पैदा नहीं हुए। तो जिनकी पैदाइश है 1997 या उससे बाद टिल 2012, तो जिनकी उम्र आजकल है 12 से 27 साल। लेकिन हमें एज को देखना है, ऐसा ना हो कि आज से कोई 20 साल के बाद भी आप ये काउंट करते रहे कि जिनकी उम्र जो पैदा हुए थे 97 से 2012 में। बिल्कुल भी नहीं होगा ऐसा। तो वक्त के साथ साथ उनकी पैदाइश उसको भी आप आगे लेकर आएंगे ताकि जो उनकी एज है वो ये काउंट हो सके 12 to 27 ईयर्स। उसके बाद क्या है यहां पर? मिलीनियल्स ये वो लोग हैं जिनकी उम्र है 28 से 28 to 43 ईयर्स। 2000 अगर हम 24 को देख लें, जो उनकी जो पैदाइश है वो 1981 से लेकर 1997, या वो 1981 में पैदा हुए या उसके बाद, और कहां तक वो टिल 1997। तो उन लोगों की जो आजकल एज है ये 2024 को लेकर मैं कह रहा हूं, जो उनकी उम्र बनती है वो 28 से 28 ईयर्स से 43 ईयर्स। तो जैसे ही साल गुजरते जाएंगे जो उनकी डेट ऑफ बर्थ है उसको फिर आप आगे लेकर जाएंगे। तो सिंपली 28 to 43 ईयर्स जो जिनकी एज है उनको हम कहते हैं मिलेनियल्स। तो इनको लाजमी आप याद रखें। जनरेशन अल्फा क्या है, जनरेशन जेड क्या है। दे आर आल्सो कॉल्ड जिन अल्फा, जिन जेड। इनको यूं भी लिखते हैं जिन अल्फा, जिन जेड और मिलेनियल्स। तो ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिफरेंट टेस्टों को लेकर, जो वन पेपर टेस्ट हैं जीके को लेकर, चाहे पीएमएस हो, सीसी हो, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो, तो हर जगह ये क्वेश्चन जो है आपको बहुत ही सपोर्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए यही है, मिलते हैं एक और लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।